नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख कवि और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जहाँ पर हमने आज 50 प्रश्नों को लिया है। काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर आवाज़ आ रही है, सभी को आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कह रहा है आपसे, गोदान किसकी रचना है? चलिए जवाब दीजिए, गोदान किसकी रचना है? हमेशा से पूछा जाने वाला आपका प्रश्न है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ये नंबर प्रेमचंद। ठीक है, गोदान किसकी रचना है? तो आपकी प्रेमचंद है। ठीक है, अर्थात देख सकते हैं कि प्रेमचंद की और भी आपकी रचनाएं हैं, जैसे आपकी निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिभा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो इनकी एक रचना जो अपूर्ण है, तो आपकी मंगलसूत्र एक ऐसी रचना है मुंशी प्रेमचंद की जो आपकी अधूरी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन, चलिए कह रहा है आपसे, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आपकी कबीरदास की है। ठीक है, कबीरदास की है। और बीजक के अंतर्गत आपकी तीन आपकी हैं, सखी, सबाद, कह सकते हैं साखी, सबद, रमैनी। ये आपकी संपूर्ण मिलाकर आपकी बीजक तैयार की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। अब ये मत बोलना कि सरल प्रश्न है और एग्जाम में नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2018 के क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हो जाएंगे ऑप्शन राइट। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी, आपके भारतेंदु जी हैं। ठीक है, भारतेंदु जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि कामायनी के रचनाकार बताइए। कामायनी के रचनाकार, तो भाई कामायनी के रचनाकार कौन हो जाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। बिल्कुल सही है, कामायनी के आपके हो जाएंगे ऑप्शन राइट। आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपकी जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, जो कि एक महाकाव्य है। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है, इनके और भी रचनाएं जैसे आपके झरना हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, कानन, कुसुम, ये आपकी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? देख सकते हैं देवदार उपन्यास जो, इस पर 3 बार आपकी फिल्म बन चुकी है। इस उपन्यासकार का नाम क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन राइट। तो 5 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये है आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? चलिए चलिए बिल्कुल सही है, 6 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपका सी नंबर, आपके 7 कांड हैं। क्रम से देखा जाए तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और आपका उत्तर कांड। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए भाई। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? चलिए जवाब दीजिए। तो देखो, दोहा वाली भी है, गीता वाली भी है, रामचरितमानस भी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, यामा। ठीक है, यामा तुलसीदास की नहीं है, किसकी है? तो आपकी महादेवी वर्मा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन, हाँ एक पॉइंट यहाँ पर रट लीजिएगा कि यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में, ठीक है 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? हमने कई बार आपको फोकस भी कराया है। तो यहाँ पर आपका मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। इनको कह सकते हैं, उनकी जो रचना थी भारत भारती, तो 1912 में आपकी कह सकते हैं राष्ट्रपति का सम्मान इन्हीं की वजह से आपको कह सकते हैं दिया गया था। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है राष्ट्र कवि। ठीक है, किसको? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? 9 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 9 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, निहार। ठीक है, जो महादेवी वर्मा है
तो महादेवी वर्मा आपकी छायावाद की कवयित्री हैं, ठीक है। और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। इनकी बहुत आपकी कृतियाँ हैं, जैसे निहार हो गया, रश्मि हो गया, संध्या गीत हो गया, ठीक है, नीरजा, यामा आदि हैं, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? चलिए यहाँ पर 10 का सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जयशंकर हैं, प्रसाद हैं, मैथिली सरगुप्त भी हैं, और आपके यहाँ पर कह सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी नराला, और आपके सुमित्रन पंत। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन राइट आपका जयद्रथ वध में हो जाएगा आपका बी नंबर, मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है भैया? तो ये आपकी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? चलिए 11 का जवाब दीजिए। अतीत के चलचित्र, 11 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा की है, ठीक है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है। क्या है आपका? ये रेखा चित्र है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रामचरितमानस में सोपानों अर्थात कांडों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने बताया था कि जो रामचरितमानस है उसमें जो कांड हैं वो आपके कितने कांड हैं? 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा आपके 7 कांड हैं, ठीक है। कितने हैं भाई? तो आपके 7 कांड हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। ये आपके केशव जी को कहा जाता है, ठीक है। केशव जी को आपको कहा जाता है। और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रीतकाल कवि हैं। ये आपके किस कवि के हैं? तो आपके रीतकाल के कवि हैं, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था ओरछा मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? ओरछा मध्य प्रदेश में। और इनकी जो कह सकते हैं कि एक रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये 3-4 जो हैं, जैसे जस चंद्रिका, ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका, ये 4-5 रचनाएं जो बहुत पूछी जाती एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं। अभी हमने बताया था कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका बी, आपके महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा किसे? महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख आपका स्तंभ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सितारे हिंद किस लेखक का उपन्यास है? बताइए भाई, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? सॉरी, उपन्यास नहीं है, उपनाम है, ठीक है। माफ कीजिएगा, उपनाम, यहाँ पर उपनाम है। तो देख सकते हैं सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? ये है आपके ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी, राजा शिव प्रसाद, ठीक है। किसका? तो आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनको बोला जाता है, ठीक है। ये आपके हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि रानी केतकी की कहानी के लेखककार हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखककार कौन हैं? चलिए 16 का जवाब दीजिए। सही है बिल्कुल। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, इंसा अल्लाह खां। मुंशी आपका होता है ईसा अल्लाह खां, ठीक है। और कह सकते हैं इनकी आपकी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य है? चलिए 17 का जवाब दीजिए। आंसू किसका है? वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर भी हो जाएगा आपके जयशंकर प्रसाद जी का है। और हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में इनका होता है, ये नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार आदि हैं, ठीक है। और इन्हें छायावादी कवि कहा जाता है, ठीक है, छायावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय युग की समय सीमा है। भारतीय युग की समय सीमा है कितनी है? 18 का ऑप्शन राइट। तो 18 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, वेरी गुड। 1850 से सन 1900 ईस्वी तक, ठीक है। ये इसका किसका रहा है? तो आपके भारतेंदु कह सकते हैं भारतेंदु आपका रहा है, ठीक है। और इनका नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है आपसे हिंदी रेखा चित्र का विकास के समय के बाद हुआ। अर्थात हिंदी रेखा चित्र का जो विकास हुआ था वो किस समय के बाद हुआ था? तो 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके 1950 के बाद हुआ था, ठीक है। कब से? तो आपके 1950 के बाद। अर्थात यहाँ पर हिंदी रेखा चित्र का जो विकास हुआ था, हिंदी रेखा चित्र, सॉरी यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, माफ़ कीजिए, बी नंबर आपका हो जाएगा 1936, ठीक है।
याद रखिए यहाँ पर हिंदी रेखा चित्र का जो विकास हुआ था 1936 के बाद हुआ था, ठीक है। और रेखा चित्र कह सकते हैं कि अंग्रेजी की स्केच शब्द से आपका पर्याय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में मार्क्सवादी चिंतन चिंतन परंपरा और समालोचना के सामर्थ्य प्रवक्ता हैं। भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता हैं। कौन से हैं आपके यहाँ पर? 20 का ऑप्शन, तो 20 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये आपके हैं जिन्हें मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अंग्रेजी के रोमांटिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? आपका यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद बताना है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो 21 का ऑप्शन राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, इसे बोलता है स्वच्छंदतावाद, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वच्छंदतावाद बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिए। कह रहा आपसे यहाँ पर कि रासो चरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, यह कथन किसकी है? तो भाई बताइए, रासो चरित काव्य है और उसकी रचना जो हुई है रासक में हुई है, तो भाई ये जो कथन है किसका कथन है? 22 का जवाब। चलिए 22 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है आपकी है, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है यहाँ पर कि हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है तो किस में आता है? 23 का जवाब यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पद्मावत में। याद रखिएगा कि हीरामन सुआ का उल्लेख पद्मावत में आता है और यह जयसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का एक महाकाव्य है। सुआ का उपयोग होता है कलात्मक प्रतीक के रूप में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि सूरदास के गुरु थे। बताइए भाई, इजी क्वेश्चन है। तो सूरदास के जो गुरु थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, वल्लभाचार्य। याद रखिए क्या है आपके? तो वल्लभाचार्य हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हर जिन छाड़े हाथ थे, जिन नेड़ा आया। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? 25 का जवाब। चलिए 25 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये आपकी पंक्ति है आपके कबीरदास की, ठीक है। किसकी? आपके ये कबीरदास की है। और कबीरदास जो आपके हैं वो निर्गुण काव्यधारा के उपशाखा ज्ञानश्री शाखा के आपके प्रसिद्ध कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? चलिए हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या हो जाएगा? 26 का जवाब दीजिए भाई। चलिए 26 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपकी इंदुमती है। याद रखिए हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी क्या है? तो इंदुमती है। और इसके लेखक आपके जो हैं किशोरी लाल गोस्वामी हैं। यह कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। चलिए एक पॉइंट होता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन किस रचनाकार की रचना है? जवाब दीजिए। चलिए 27 का ऑप्शन राइट यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, मुंशी प्रेमचंद की। अभी हमने बताया था मुंशी प्रेमचंद की आपकी रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी जवाब हो जाएगा 28 का ऑप्शन, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सरस्वती, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और द्विवेदी जी कह सकते हैं जो आपके 1903 से 1920 ईस्वी तक आपका पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा आपसे अगला पॉइंट कि मृगनयनी जो कि एक उपन्यास है, किस लेखक की रचना है? मृगनयनी जो आपके है वो किस लेखक की रचना है? 29 का जवाब। तो मृगनयनी आपका है ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका डी नंबर आपके वृंदावन लाल वर्मा जी का है, ठीक है। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा जी की है रचना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। कह रहा आपसे व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? ना भूतो ना भविष्यत किस लेखक की रचना है? चलिए 30 का जवाब दीजिए। चलिए 30 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा?
चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी। ये आपके है नरेंद्र कोहली का, ठीक है, किसके है, नरेंद्र कोहली की व्यास पुरस्कार से सम्मानित रचना है ना भूतो ना भविष्यत, और यह रचना उपन्यास विधा से आपके संबंधित है। और याद रखिए कि नरेंद्र कोहली को 2012 में, कब, 2012 ईस्वी को व्यास सम्मान प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। चलिए 31 का ऑप्शन, चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी, चंद्रकांता, ठीक है। आपके चंद्रकांता उपन्यास के लेखक आपके देवकीनंदन खत्री हैं, ना कि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा चंद्रकांता, ठीक है। चंद्रकांता कौन है, तो आपके देवकीनंदन खत्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं, किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। चलिए 32 का ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आपका उपन्यासकार आप प्रेमचंद के हो जाएंगे सी, आपकी कर्मभूमि। कौन भाई, कर्मभूमि उपन्यास के लेखक आपके कौन है, मुंशी प्रेमचंद हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं झूठा सच क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, झूठा सच, तो झूठा सच के लेखक आपके यशपाल हैं, ठीक है। और चित्रलेखा, तो चित्रलेखा के लेखक आपके हैं भगवती चरण वर्मा, ठीक है। मानस के हंस का लेखक आपके हैं, वो आपके हैं अमृतलाल नागर, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिए भाई कि भारत की खोज किस कृति की है, बताइए भाई, भारत की खोज किसकी कृति है। 33 का जवाब दीजिए। चलिए 33 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। किसकी कृति है आपकी, तो जवाहरलाल नेहरू की कृति है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ओके। चलिए यहाँ पर नेहरू जी द्वारा एक था गिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी आदि पुस्तक इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रश्मिरथी के रचयिता कौन है, रश्मिरथी की रचयिता कौन है। 34 का ऑप्शन, रश्मिरथी के रचयिता आपके हो जाएंगे ऑप्शन राइट फर्स्ट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हैं, और यह रचना कर्ण के जीवन पर आधारित है, ठीक है। और भी इनकी रचनाएं ढेरों, उर्वशी है, रसवंती है, रेणुका है, हुंकार है, धुंध गीत है, ठीक है, इतिहास के आंसू हैं, बहुत हैं इनकी। चलिए अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। 35 का ऑप्शन दीजिए। चलिए अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की है, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा आचार्य तुलसी की है, ठीक है। किसकी है, तो अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी की रचना है। और कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति आपकी अर्थशास्त्र, जिसे आप लोग जानते भी हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है। आंचलिक उपन्यासकार भाई किसे कहा जाता है, तो 36 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। आपके फणीश्वर नाथ रेणु हैं, रेणु के प्रमुख और भी उपन्यास आपके हैं, जैसे मैला आंचल हो गया, जुलूस हो गया, परती कथा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सीय राममय सब जन जग जानी, करहु प्राण जोर जुग पानी, यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है। ये जो आपकी कृति है गोस्वामी तुलसीदास की, तो ये कहाँ पर आपकी है। चलिए 37 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके रामचरितमानस में है। किस में है, तो आपके रामचरितमानस में है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, बल्कि आंसर आप सबको पता है कि आधुनिक मीरा जो कहा जाता है किसे, ये कहा जाता है आपके ऑप्शन राइट आपका ये महादेवी वर्मा को, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है। बिना दीवारों का घर, ये आपके मन्नू भंडारी हैं, इनकी किस कृति की विधा पर आधारित है, तो ये आपका आधारित है आपके जो कि ऑप्शन राइट आपका बी एक नाटक के रूप में, ठीक है। तो बिना दीवारों का घर मंजू भंडारी का एक नाटक है, जिसमें पति पत्नी के बीच तनाव का चित्रण किया गया है। 1965 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था, ठीक है। चलिए अगला जवाब है कि दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है। चलिए 40 का ऑप्शन, चलिए 44 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। किसकी है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। चलिए यहाँ पर 41 का ऑप्शन राइट, 41 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका डी, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी की आपकी है माटी की मूर्ति, एक रेखा चित्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हुई वीरता की यहाँ पर कह सकते हैं वैभव के साथ सगाई झांसी में। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो भरा जाएगा वो आपको भरा जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा। ये आपके कह सकते हैं कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ये सुभद्रा कुमार चौहान की एक पंक्ति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आपसे हरिशंकर परसाई जी की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। जो आपके हरिशंकर परसाई हैं वो किस साहित्य के रचनाकार हैं, अर्थात किस तरह की आपकी रचनाएं करते हैं। यहाँ पर 43 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी, आपके व्यंग लेखक हैं। ये आपकी कैसे हैं, तो आपके व्यंग साहित्य रचना के आपके जाने जाते हैं। और ये हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने साहित्य में व्यंग को विधा के रूप में दर्जा दिलाया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा आपसे अगला कि भक्तिन, यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। क्या क्या भरना है आपको यहाँ पर देखना है कि भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। यहाँ पर जो 44 का ऑप्शन राइट आपका भरा जाएगा बी नंबर, ये आपका यहाँ पर महादेवी वर्मा और यहाँ पर आपका संस्मरण आपका भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस में, यहाँ पर 45 का ऑप्शन राइट, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका 80 हो जाएगा हिम तरंगिणी। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में उनकी कृति थी हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और यह एक काव्य कृति है और याद रखिए यह प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार भी है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला जवाब है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। बताइए भाई, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। 46 का जवाब, 46 का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा ग्राम। तो जयशंकर प्रसाद की पहली जो आपकी कहानी थी वो ग्राम थी, जो कि 1911 में इंदुमती पत्रिका में आपकी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि इनके द्वारा रचित छाया इनका प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर कथा सम्राट हैं, इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है और इनका वास्तविक जो नाम है वो आपका है ऑप्शन राइट, ए नंबर बिल्कुल सही है, धनपत राय। ठीक है, धनपत राय के नाम से जाना जाता है और इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, धनपत राय का कहा जाता है धनपत राय श्रीवास्तव और इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि अमृत और विष किसकी रचना है। अमृत और विष किसकी रचना है। 48 का जवाब, यहाँ अमृत और विष किसकी रचना है। आपका 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, ये आपके है अमृतलाल नागर की है। किसकी है, तो अमृतलाल नागर की है और इस उपन्यास के लिए इन्हें 1967 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपसे यहाँ पर कि बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है। चलिए, बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार आपके कौन है। 49 का जवाब, तो यहाँ पर 49 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, प्राण कुमार शर्मा है। कौन है, तो बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी के नाम से रचनाकार जो करते थे वो प्राण कुमार शर्मा थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। चलिए 50 जवाब दीजिए, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। चलिए यहाँ पर 50 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये आपके हैं श्याम नारायण पांडे। कौन है आपके, तो श्याम नारायण पांडे हैं। ठीक है, और हल्दी घाटी काव्य विधा से आपका संबंधित है। इनकी और भी है रचना, जैसे हल्दी घाटी, जौहर तुमुल, रूपांतर, ये आपकी हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए आपके 50 प्रश्न लिए थे। ठीक है, जो कि आपकी रचनाओं से संबंधित हैं। ज़्यादा इसने लिए क्योंकि ज़्यादा लेने से कोई मतलब नहीं निकलता है और
अगर इन्हें थोड़े थोड़े करके याद करोगे तो आसानी से याद हो सकते हैं।